सुखपुर गांव और नन्हा चिंटू। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा हरा भरा गांव सुखपुर। चारों तरफ खेत, आम और नीम के पेड़, कच्चे रास्ते और बीच में एक पुराना तालाब। इसी गांव में रहता था एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम था चिंटू। चिंटू उम्र में छोटा था लेकिन दिल का बहुत बड़ा। वो मेहनती, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। इसलिए चिंटू भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे-मोटे काम करके अपने माता-पिता की मदद करता था। कुछ लोग उसे छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कोई कहता, अरे ये बच्चा क्या कर पाएगा, तो कोई उसकी सादगी पर हंस देता। लेकिन चिंटू बुरा नहीं मानता था। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था गांव के बच्चों के साथ खेलना और बूढ़ों की बातें सुनना। वो सबको ध्यान से सुनता और सीखने की कोशिश करता। चिंटू का सपना। एक दिन चिंटू तालाब के किनारे बैठा आसमान को देख रहा था। सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। चिंटू मन ही मन सोचने लगा, काश लोग मुझे सिर्फ बच्चा न समझें बल्कि मेरे दिल को भी देखें। उसी रात चिंटू ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि पूरा गांव मुश्किल में है। पानी सूख गया है, फसलें मुरझा गई हैं और लोग परेशान हैं। तभी सपने में एक बूढ़ा कछुआ आया और बोला, चिंटू, सच्ची समझदारी ताकत में नहीं, अच्छे दिल और सही समय पर सही काम में होती है। चिंटू की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे सपना उसे कुछ बताने आया हो। मेले की तैयारी। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगने वाला था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे झूले के सपने देख रहे थे, महिलाएं मिठाइयों की तैयारी कर रही थीं और दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। सेठ हरनालाल ने चिंटू को बुलाया। अरे चिंटू, आज बहुत काम है, सारी मिठाइयां और सामान मैदान तक पहुंचाना है। चिंटू ने बिना देर किए हाँ में सिर हिला दिया। मेले के दिन मैदान रंग बिरंगी पताकाओं से सज गया। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैल गई। शरारती लड़का और सीख। मेले में एक शरारती लड़का भी था जिसका नाम था मोटू। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। जब चिंटू मिठाइयों की गाड़ी के पास खड़ा था, मोटू ने शरारत में आकर चिंटू की टोपी उठा ली और भागने लगा। अरे मेरी टोपी! चिंटू घबराया, लेकिन रोने या गुस्सा करने के बजाय वो शांत रहा। मोटू हंसते हंसते आगे बढ़ा, पर तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। टोपी उसके हाथ से छूट गई। चिंटू दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे उठाया और बोला, शरारत में किसी को चोट लग सकती है, हमें मेले में सबको खुश रखना चाहिए। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। मोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अचानक आई नई मुसीबत। मेले की रौनक अपने चरम पर थी। तभी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मैदान के पास लगे बड़े बड़े तंबू हिलने लगे। कुछ तंबुओं की रस्सियां ढीली पड़ गईं और मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें गिरने का खतरा पैदा हो गया। सेठ हरनालाल घबरा गया। अरे अगर तंबू गिर गए तो सारा सामान खराब हो जाएगा और बच्चों को चोट भी लग सकती है। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे डर कर रोने लगे। बारिश तेज होती जा रही थी और हवा सब कुछ उड़ाने को तैयार थी। चिंटू ने देखा कि बच्चों की मिठाइयों और किताबों से भरी एक गाड़ी तंबू के नीचे फंस गई है। अगर तंबू गिरता तो सब नष्ट हो जाता। चिंटू की समझदारी। सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी चिंटू आगे बढ़ा। उसने ताकत दिखाने की बजाय दिमाग से काम लिया। उसने कुछ बड़े बच्चों और दुकानदारों को बुलाया और बोला, हम सब मिलकर पहले रस्सियां मजबूत करते हैं, फिर गाड़ी को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। सब ने चिंटू की बात मानी। किसी ने खंबे पकड़े, किसी ने रस्सियां कसीं और चिंटू ने गाड़ी को सावधानी से खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बारिश के बीच ये सब देखकर लोगों की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। कुछ ही देर में सब सामान सुरक्षित हो गया। मोटू की गलती। मोटू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो चिंटू के पास आया और बोला, चिंटू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बेवजह परेशान करता था। चिंटू ने प्यार से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। गांव की सीख। बारिश थम गई। इंद्रधनुष निकल आया। सेठ हरनालाल ने सबके सामने कहा, आज चिंटू ने साबित कर दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता,
असली चीज होती है समझदारी और अच्छाई। गांव वालों ने चिंटू को फूलों की माला पहनाई। बच्चों का दोस्त। अब चिंटू सिर्फ सामान ढोने वाला बच्चा नहीं था, वो गांव के बच्चों का हीरो बन गया। बच्चे उसके साथ पढ़ाई की बातें करते, खेलते और उसे अपनी कहानियां सुनाते। चिंटू भी खुश था, उसका सपना पूरा हो गया था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को उसकी शक्ल या काम से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची ताकत समझदारी और अच्छे दिल में होती है। अच्छा व्यवहार हर दिल जीत सकता है। और इस तरह सुखपुर गांव में चिंटू सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि सबका प्यारा दोस्त बन गया।